मैनपुरी दीवानी बार एसोसिएशन एवं जिला बार एसोसिएशन ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अधिवक्तागणों के न्यायिक कार्य से विरत रहने व शोक सभा प्रस्ताव पर रोक लगाए जाने के विरोध में अधिवक्ताओं ने बैठक कर नारेबाजी की तथा डीएम को संबोधित ज्ञापन दिया गया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर दीवानी बार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सौरभ यादव की अध्यक्षता में यहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें न्यायालय के आदेश का कड़ा विरोध किया गया है और नारेबाजी की गई है। डीएम को दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि सर्वसम्मत से प्रस्ताव पास किया गया। अधिवक्ता साथी की मृत्यु हो जाने पर शोक संदेश करना, उसकी अंत्येष्टि में जाना हम लोगों का सामाजिक मौलिक अधिकार है। इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना न्यायपालिका द्वारा उचित नहीं है, जिसका हम अधिवक्ता घोर विरोध करते हैं। यह कि अधिवक्ता समाज एक स्वतंत्र एवं आदर्श पेशा है, जिसमें आज़ादी से लेकर आपातकाल की लड़ाई एक सदैव न्याय के संरक्षक के रूप में कार्य किया। जब आपातकाल में न्यायपालिका ने घुटने टेक दिए थे, उस समय भी अधिवक्तागणों ने न्याय के लिए संघर्ष किया और जेल गए। न्याय में देरी के लिए अधिवक्तागणों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसके लिए न्यायपालिका के अधिकारियों की उदासीनता आदि कारण हैं। अतः हम अधिवक्तागण न्याय कार्य से विरत रहने का आदेश पुरजोर विरोध करते हैं। ये ज्ञापन जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शवेंद्र सिंह यादव ने डीएम को संबोधित एडीएम को ज्ञापन दिया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर कलेक्ट्रेट के अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए इसका विरोध किया है। यहाँ क्या कुछ बताया है दीवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ यादव तथा जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सर्वेंद्र यादव एडवोकेट ने, ये भी सुने इस पूरी खबर के जरिए। हमारे यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंद्रपाल साक्य की रिपोर्ट। काउंसिल में एक बैठक हो रही है और तथा भी कुछ विरोध की बात कर रहे हैं, क्या मानना है किस चीज़ को लेकर? जो अधिवक्ता परिवार में डेथ होती है, उस पर ये सदियों से व्यवस्था चली आई है कि समस्त अधिवक्तागण दुखी परिवार में दुख को बहन करने के लिए, उस परिवार को सांत्वना देने के लिए हम सभी लोग जाते हैं। और उस दिन चूँकि हम लोग उनकी अंत्येष्टि के कार्यक्रम में शामिल होते हैं, इसलिए न्यायिक कार्य से विरत रहना हमारी मजबूरी है। और ऐसा ही हम लोग जब कोई जुडिशरी के साथ में भी होता है, तब भी इसी तरीके की व्यवस्था सदियों से संचालित होती आई है। एक इस तरीके का निर्णय संज्ञान में आया है कि यदि किसी अधिवक्ता परिवार में कोई डेथ होती है, जुडिशरी में डेथ होती है, तो भी हमको काम करना पड़ेगा। इसी के कारण अधिवक्ताओं में रोष है और इसी के कारण आज पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश की बार एसोसिएशंस इस बात पर मंथन कर रही हैं कि इस निर्णय के विरोध में किस तरीके का रोष व्यक्त किया जाए। इसी संबंध में मैनपुरी बार एसोसिएशन की भी बैठक चल रही है और मैं समझता हूं कि शायद तुगलकी फरमान है, निश्चित रूप से न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव पारित होगा। मामला ये है कि हम सारे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया है कि हम लोग, हमारे सभी अधिवक्ता साथी में से कोई अधिवक्ता की मृत्यु हो जाती है तो हम लोग शोक सभा आयोजित करके और उसकी अंत्येष्टि में शामिल नहीं हो सकते हैं। और दूसरा, उन्होंने प्रतिबंध लगाया है कि उचित कारण होते हुए भी अपनी मांग को रखने का प्रयास अगर जब भी प्रशासन से करें और प्रशासन न माने तो हम लोग हड़ताल पे न जा सके या न्यायालय का बहिष्कार न कर सकें, ऐसा प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रतिबंध का हम सारे अधिवक्ता लोग विरोध करते हैं और निंदा करते हैं। हमेशा अधिवक्ताओं का इस आज़ादी से लेकर इस देश के प्रत्येक अहम कार्य में अहम भूमिका रही है, जिसको हमारा न्यायपालिका बाईपास करना चाहता है। इसलिए मैंने न्यायपालिका के विरुद्ध हम लोगों ने उसकी कार्यों की अवहेलना व निंदा की है और उनकी घोर भर्त्सना की है और उसका विरोध किया है। और विरोध करते हुए माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दे रहे हैं।
की आवाज को उनके द्वारा बुलंद नहीं कराना चाहते हैं। उन्हें अपनी हमारे लोगों की जो आवाज है, हमारे मतदाताओं के समूह लोगों की जो आवाज है, उसकी हमारी आवाज वो बोले, हमारी आवाज को वो बुलंद करे, तब तो हम जाने कि हमने तुम्हें वोट दिया है और हमारे वोट की कोई आवश्यकता है भी। और अगर वो लोग हमारी दुख को, हमारी बात को अगर वहां पर आवाज बुलंद नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा वोट निरर्थक गया है। हमने जो उन्हें वोट दिया है हमने तो पागल वोट दिया है। तो भाइयों, मैं आपके साथ निवेदन करता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति वोट मांगने आए उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, उनसे पूछिए कि आपने क्यों वोट नहीं किया, आपने क्यों आवाज बंद नहीं की, हमारी बात आपने क्यों नहीं कहा। हमारे उत्तर की आवाज पर आप बंद नहीं करेंगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। और इतना ही नहीं, जब आप यहाँ आएंगे तो आपसे हम लोग प्रश्न पूछेंगे, आप कारण बताइए क्या आपका कारण था। एक बात और बताऊं, उत्तर प्रदेश बात कांग्रेस के कुछ लोग ऐसे भी लोग राजनीति और लोग भी हैं जिन्हें ये आशा रहती है कि आज नहीं तो कल। लेकिन हमारे ऊपर बंदिशें थोपी जाती हैं। आप देखिए, हम उन बंदिशों को छोड़ देंगे और बंदिशों को जाहिर कर देंगे कि आप ही न कभी रहे, न आप है और न भविष्य में होंगे। हम दुनिया में होंगे आपके, लेकिन मेरा सवाल इस तंग में की तरह से और बताया होगा। मैं उसे आह्वान करता हूँ कि जवाब की राजनीति में जीवन अगर हम लोगों ने पीछे से नहीं किया, अब नहीं जी रहे हैं, तो आगे भी जीने की हिम्मत न करें। ये मेरा निवेदन अपने तरफ के बैठे छोटे भाइयों से होगा। और इसी शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को ध्यान देते हुए साथियों को ये कहता हूँ कि इसकी कोई बहुत निंदा की जाए तो कम होगी। हमको कोई खैरात नहीं देता, हमको कोई कुछ देता नहीं है, तो हम पर आपको ठोकने के लिए अधिकार नहीं। अगर हमारे परिवार की किसी तरफ से या कोई घटना होगी तो हमें उसके साथ खड़ा होना होगा। हम मजे में नहीं जाते हैं तो न्याय हम उसके साथ खड़े न्याय रहना। चूर चूर हो जाएगा जो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। आदरणीय मुफ्ती एवं सभी सम्मानित अधिवक्तागण, जो हमारे ऊपर एक धोती हुई व्यवस्था प्रतीत होती है उसका मैं पूरे विरोध करता हूँ। अधिवक्ता न वेतन द्रोही है, न किसी से लगा है, न कभी किसी से जुड़ा है। आजादी से लेके आज तक जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई हों, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, जितने अच्छे क्रांतिकारी नेता थे, सारे के सारे अधिवक्ता ही थे। लेकिन हम लोगों का कहीं ना कहीं जमीन गिरा है जो दैनिक हालत से गुजरना पड़ रहा है। हम लोग कोई आए उसको अपने तरीके से मान लेते हैं। हम लोगों को विरोध करना चाहिए और खुले विरोध करना चाहिए। ये जो आपकी विरोध है उसमें अधिवक्ता कमजोर जरूर हुआ आपके रूप में, लेकिन एक बात आपको बता दो, जितनी भी लड़ाई लड़ी जाती है वो हमेशा गरीब आदमी ही लड़ता है, चाहे आंदोलन की व्यवस्था हो चाहे और कोई व्यवस्था हो। हम लोग उतने गरीब नहीं है जितने अपने ऊपर मान बैठे हैं। आज भी कुछ लोग जैसे भी भूमिका में होंगे और कार्य करेंगे। अजय जी, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है